जनक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसके जीवन के संघर्ष और रिश्तों की उलझनें उसे बार बार परख रही हैं। ऋषि ने जनक को अपने घर आने के लिए कहा था, लेकिन जनक साफ तौर पर मना कर देती है। यह कहानी स्टार पीएस के शो जनक की है, जहां हर एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और निर्णयों के इर्द गिर्द घूमता है। एपिसोड की शुरुआत जनक के मन में उठ रही पीड़ा और झंझट से होती है। वह अपनी सखी से बातचीत करती है और शुक्रगुजार होती है कि सखी ने उसका राज किसी से साझा नहीं किया। जनक बताती है कि ऋषि और अदिति की शादी तय हो चुकी है और वह चाहती है कि गांव में इस बात को लेकर कोई परेशानी खड़ी न हो। उसका मानना है कि कोई नई दिक्कत खड़ी न होनी चाहिए। सखी हैरान होती है कि ऋषि कैसे किसी और से विवाह कर सकता है, जबकि जनक पहले से ही उसकी पत्नी है। लेकिन जनक समझाती है कि उनका विवाह मजबूरी में हुआ था, जहां उसे न तो प्रेम मिला, न सम्मान और न ही स्वीकृति। वह यह भी स्पष्ट करती है कि वह नूतन जैसी गलती नहीं दोहराएगी और आत्मबलिदान की स्थिति में खुद को नहीं फंसाएगी। उसने ठान लिया है कि वह अपना करियर बनाएगी, आत्मनिर्भर बनेगी और अपना खुद का परिवार खड़ा करेगी। अगले ही सुबह ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा परिवार व्यस्त होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटा है। इंदुमती याद दिलाती है कि दादा भाई अभी तैयार नहीं हुए हैं। देवघर का माहौल उत्सव जैसा बन चुका है, लेकिन ऋषि खुद इस अंदाज से परेशान है क्योंकि यह शादी रजिस्टर्ड है और उसके हिसाब से इतनी अधिक तैयारी की जरूरत नहीं थी। घर के कुछ सदस्य जैसे काजू और बादाम उसे दूल्हा कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वह नाराज हो जाता है। घर के अन्य सदस्यों में भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। नेलू और पुतुल के बीच साड़ी बदलने को लेकर बहस छिड़ जाती है। तभी एक मेहमान पूछता है कि जनक का क्या हुआ। इंदुमती कहती है कि जनक गांव गई थी परीक्षा देने और अब वापस नहीं लौटेगी। वह यह भी जोर देती है कि जनक ने कभी ऋषि को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर जनक की तबीयत बिगड़ने लगती है। दवाइयां और उपचार असर नहीं दिखा रहे। डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसे किसी बड़े शहर के अस्पताल में भर्ती करना होगा। पराशर जैसे गरीब व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित होते हैं और पूछते हैं कि क्या ऋषि को सूचित करना चाहिए। उधर ऋषि अपने भीतर की पीड़ा को महसूस करता है। जब पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करता है तो ऋषि बताता है कि जनक गांव परीक्षा देने गई है, लेकिन साथ ही यह स्वीकार करता है कि जनक की दुर्घटना की वजह कहीं न कहीं वही है। वह स्वीकारता है कि जनक अपनी मां से आखिरी बार नहीं मिल पाई थी और इसी कारण उसने उसे गांव ले जाने का निर्णय लिया। एपिसोड का अंत इस तरह होता है कि जनक यादों में खो जाती है। ऋषि की बातें उसके मन में गूंजती रहती हैं और वह गहरे दुख को अकेले ही सहन करती है। वह अपनी सखी से साफ कह देती है कि अब वह अपने ससुराल नहीं जाएगी। इसी बीच पराशर ऋषि को फोन करने की सोचते हैं ताकि जनक की तबीयत के बारे में बता सकें, लेकिन जनक उन्हें मना कर देती है। उसका कहना है कि ऋषि को परेशान करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब उसकी शादी अदिति से होने जा रही है। यह सोचकर उसका दिल और भी भारी हो जाता है। दूसरी तरफ गांव की सहेलियां उसे छेड़ती हैं, लेकिन जनक मन ही मन परेशान रहती है। उसे शहरी बाबू यानी ऋषि की याद लगातार सताती है। सहेलियां कहती हैं कि परीक्षा में पास या फेल होना सबकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर वक्त टेंशन में रहा जाए। जनक जवाब देती है कि उसे हर हाल में अच्छे नंबर लाने हैं ताकि वह अपनी मां का सपना पूरा कर सके और आगे पढ़ाई कर सके। तभी एग्जामिनर आ जाती हैं और सभी को पेपर देती हैं। जनक भी परीक्षा शुरू करती है, लेकिन उसके मन में ऋषि की यादें हावी हो जाती हैं और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। उधर दूसरी ओर अदिति अपने ससुराल पहुंच चुकी है। वहां ऋषि की बहन भी मौजूद होती है और कहती है कि घर में जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन अब आ गया है। सब मानते हैं कि अब अदिति और ऋषि की शादी की तैयारियां पूरी तरह से हो रही हैं, लेकिन अदिति के मन में द्वंद्व है।
कभी वह कहती है कि उसे शादी करनी है तो कभी कहती है कि नहीं करनी। मुखिया जी खड़े होकर उससे साफ पूछते हैं कि वह खुद पहले तय कर ले कि क्या सच में उसे शादी करनी है या नहीं। इसी दौरान झनक की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसे बुखार आ जाता है। पराशर उसे समझाते हैं कि वह दवाई ले ले। झनक कहती है कि उसने दवाई ले ली है। तभी उसकी मौसी आती हैं और कहती हैं कि झनक को कुछ खाना चाहिए वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वह उसे नूतन की याद दिलाती हैं और कहती हैं कि अगर नूतन होती तो यही कहती कि पहले खाना जरूरी है। पराशर भी उसे समझाते हैं कि खाना जरूरी है वरना हालत खराब हो जाएगी। वह यह भी कहते हैं कि अगर झनक ऐसे ही नहीं मानेगी तो उन्हें दामाद बाबू यानी ऋषि को बताना पड़ेगा। लेकिन झनक साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे फोन न किया जाए। पराशर मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि कैसे यह छुपाया जा सकता है कि उसकी हालत खराब है। अगर ऋषि को पता ही नहीं चलेगा तो वह क्या करेगा। लेकिन झनक उन्हें रोकती है। वह जानती है कि ऋषि की जिंदगी में अब अदिति आ चुकी है और उसकी दूसरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में वह नहीं चाहती कि ऋषि की दुनिया में कोई नई परेशानी खड़ी हो। इसी भावनात्मक संघर्ष के बीच ऋषि और अदिति की शादी की उलझने, परिवार की तैयारियां और झनक की बीमारी कहानी को और गहराई देती हैं। एक तरफ जहां गांव में लोग शादी के उल्लास में डूबे हैं, वहीं झनक अपने अकेलेपन और दर्द से जूझ रही है। उसके भीतर यह पीड़ा बार बार सिर उठाती है कि उसे कभी वह जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वह अपने दम पर अपनी राह बनाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही थीं, लेकिन इस उत्साह के बीच कई तनाव और असमंजस भी थे। घर की महिलाएं बड़े धूमधाम से आयोजन में जुटी थीं, पर ऋषि इस सब से चिढ़ा हुआ था। उसका मानना था कि यह सिर्फ एक रजिस्टर्ड शादी है और इतनी भव्य तैयारियों की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच काजू और बादाम जैसे परिवार के लोग उसे मजाक में दूल्हा कहने लगते हैं। यह सुनकर ऋषि नाराज हो जाता है। घर के अन्य सदस्यों में भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। नीलू और पुतुल आपस में साड़ी बदलने को लेकर बहस में उलझ जाती हैं। ऐसे माहौल में एक मेहमान पूछ बैठता है कि झनक का क्या हुआ। तब इंदुमती जवाब देती है कि झनक गांव परीक्षा देने गई थी और अब वापस नहीं लौटेगी। वह यह भी कहती है कि झनक ने कभी ऋषि को पति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। दूसरी ओर झनक की हालत बिगड़ने लगती है। दवाइयां असर नहीं कर रहीं और डॉक्टर कहते हैं कि उसे बड़े शहर के अस्पताल में भर्ती करना होगा। गरीब पराशर चिंतित होकर सोचता है कि क्या इस बारे में ऋषि को सूचित करना चाहिए। उधर ऋषि अपने अंदर की पीड़ा को महसूस कर रहा था। जब पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करता है तो वह बताता है कि झनक गांव परीक्षा देने गई है, लेकिन साथ ही स्वीकार करता है कि झनक की दुर्घटना कहीं न कहीं उसकी वजह से हुई थी। वह मानता है कि झनक अपनी मां से आखिरी बार नहीं मिल पाई और इसलिए उसने ही उसे गांव ले जाने का निर्णय लिया था। एपिसोड के अंत में झनक यादों में खो जाती है। ऋषि की बातें उसके मन को बार बार विचलित करती हैं और वह गहरे दुख को अकेले सहती है। वह अपनी सखी से साफ कह देती है कि अब वह अपने ससुराल नहीं जाएगी। इस बीच पराशर ऋषि को फोन करने की सोचता है ताकि झनक की तबीयत के बारे में बता सके, लेकिन झनक मना कर देती है। उसका कहना है कि ऋषि को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह कैसे बताए कि ऋषि की शादी अदिति से हो रही है। अगर यह बात सबको पता चली तो लोग हैरान रह जाएंगे। झनक का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती, लेकिन उसके मन में बस शहरी बाबू यानी ऋषि की यादें घूम रही थीं। सहेलियां कहती कि पास या फेल होना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समय टेंशन लिया जाए। झनक जवाब देती है कि उसे हर हाल में अच्छे अंक लाने हैं ताकि वह अपनी मां का सपना पूरा कर सके। तभी एग्जामिनर आकर सबको पेपर देती हैं और परीक्षा शुरू होती है। झनक भी लिखना शुरू करती है, लेकिन उसके मन में बार बार ऋषि की यादें आ जाती हैं,
जिससे उसका ध्यान बार बार भटकता है। उधर अदिति अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। वहां ऋषि की बहन भी मौजूद थी और कह रही थी कि जिस दिन का सभी को इंतजार था वह दिन आखिरकार आ ही गया। परिवार वाले मानते हैं कि शादी की तैयारियां पूरी हो रही हैं और बहुत जल्द यह विवाह हो जाएगा। लेकिन अदिति खुद असमंजस में थी। कभी कहती कि वह शादी करना चाहती है और कभी कहती कि नहीं। उसके इस व्यवहार से परिवार के लोग उलझन में पड़ जाते हैं। मुखिया जी खड़े होकर उससे सीधे पूछते हैं कि पहले खुद को स्पष्ट करो कि क्या सच में शादी करनी है या नहीं। दूसरी तरफ झनक की तबीयत और बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया। पराशर ने उसे समझाया कि दवाई ले लो। झनक बोली कि उसने दवाई खा ली है। तभी उसकी मौसी आई और कहा कि बिना कुछ खाए दवाई काम नहीं करेगी। अगर वह कुछ नहीं खाएगी तो हालत और बिगड़ जाएगी। उन्होंने उसे नूतन की याद दिलाई और कहा कि अगर नूतन होती तो यही कहती कि पहले खाना जरूरी है। पराशर ने भी समझाया कि उसकी हालत बिगड़ रही है, इसलिए खाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह नहीं मानेगी तो उन्हें ऋषि को बताना पड़ेगा। जनक ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ऋषि को फोन मत कीजिए। पराशर ने जवाब दिया कि कैसे यह छुपाया जा सकता है कि उसकी हालत खराब है। अगर ऋषि को पता ही नहीं चलेगा तो वह कैसे कुछ करेगा। जनक फिर से मना कर देती है और कहती है कि उसे परीक्षा देने दीजिए, यही उसके लिए जरूरी है। उसकी सखी ताई ने भी विनती की कि वह कुछ खा ले वरना लिख नहीं पाएगी। जनक ने आखिरकार मान लिया और कहा कि वह खा लेगी, लेकिन परीक्षा पर ध्यान देना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उधर अदिति को लेकर परिवार में असमंजस और बढ़ने लगा। पुतुल ने अदिति से सीधे पूछा कि आखिर वह चाहती क्या है। कभी कहती हो कि शादी करनी है और कभी कहती हो कि नहीं करनी। पुतुल की इस बात पर कुछ लोग नाराज हुए कि उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मुखिया जी उसकी बात से सहमत हुए। उनका कहना था कि शादी से पहले सब साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर अदिति का मन स्पष्ट नहीं है तो शादी के बाद परेशानी और भी बढ़ जाएगी। उन्होंने अदिति से कहा कि अगर उसने ऋषि की गलतियों को भुला दिया है और सच में शादी करनी है तो कर ले, लेकिन अगर उसे जरा भी लगता है कि यह रिश्ता आगे नहीं चलना चाहिए तो शादी को तोड़ दे और बिल्कुल आगे न बढ़े। यह सुनकर घर के कई लोग चौंक गए और बोले कि मुखिया जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऋषि चुपचाप खड़ा रहा। वह कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि अदिति का व्यवहार उसे और उलझा रहा था। अदिति कभी कहती कि वह उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, तो कभी कहती कि उसने इतने साल इंतजार किया और अब उसे शादी नहीं करनी। उसके इस बदलते स्वभाव ने ऋषि को और परेशान कर दिया। इसी सब के बीच कहानी और भी जटिल हो गई। एक तरफ झनक बीमारी और परीक्षा के बीच जूझ रही थी, अपने मन में ऋषि की यादें दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर अदिति का असमंजस पूरे परिवार को उलझन में डाल रहा था। मुखिया जी का साफ कहना कि शादी से पहले निर्णय ले लो इस रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया। ऋषि भी अपने दिल की उलझनों में घिरा रहा। यह सब मिलकर कहानी को और गहराई देता है, जहां हर किरदार अपनी अपनी परिस्थितियों और फैसलों से जूझ रहा है।